बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th और फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 2 है आज। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा जी आज का, इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा आज का वही टॉपिक है। इस पर हमने बात करनी है। तो मेन इसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है या इन्वेस्टिगेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन गन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गन जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने ये देखें, यहां से हम, ये फिलामेंट है, ठीक है, इसको हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच करना होता है, ठीक है। और इसी को नेक्स्ट जो है हमने क्या किया है कि हमने इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जी, कुछ इस तरह से यहां पर हम, ये इसका सिलेंड्रिकल हिस्सा है जिसको एनोड कहते हैं। यहां एक सुराख होता है, ये वाला जो हिस्सा है यहां पर, ये जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये एनोड है। बात फॉलो करें। ये जो है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास हीटेड फिलामेंट है, इसको हीटेड फिलामेंट बोलते हैं। इस फिलामेंट को जो सप्लाई दी गई है वो ये है, ये 6 वोल्ट होती है फिलामेंट सप्लाई। ये फिलामेंट सप्लाई है और कितने वोल्ट है? 6 वोल्ट। और ये जी बैटरी, ये हाई वोल्टेज पोटेंशियल है, हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, ये प्रोवाइड किया जाता है। ये हाई वोल्टेज जो है किसको? ये जो हिस्सा है ये एनोड है, जो सिलेंड्रिकल शेप में नजर आ रहा है इसको। तो यहां से क्या होता है कि यहां से भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हिस्सा से इलेक्ट्रॉन जो हैं एमिट होते हैं, यानी ये क्या है? एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको आप लिख सकते हैं एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता क्या है? यही एमिटिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां से, ये जो एनोड पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां से हाई वोल्टेज का हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है एनोड को जब मिलता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। और मूव करते हुए ये यहां से कहां जाते हैं? ये देखिए, ये वो रास्ता है, इस सुराख से इन्होंने बाहर निकलना होता है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उसको कहते हैं बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सारे सारे हिस्से को, मतलब ये जो सारा मैंने आपके सामने ये सारा कुछ बनाया है, यानी जो फिलामेंट सप्लाई है उसके बाद हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, ये इसके साथ एनोड है सिलेंड्रिकल। तो इस सारे को हमने क्या करना होता है? इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिट कर देना होता है। ये सारा किसके अंदर रहता है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। और ये जो फिग है, हम इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम होगा जी इलेक्ट्रॉन गन। ये हमने जो बनाई है ये इलेक्ट्रॉन गन है और यही हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। तो इसको मैं अब थोड़ा सा फिर आपको समझा देता हूँ कि जैसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो ये जो फिलामेंट है, ये हीटेड फिलामेंट, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और हाई वोल्टेज एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव को नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे। ये बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी के साथ आगे एनोड की तरफ जाएंगे और एनोड के इस होल से, इस सुराख से वो बाहर निकलते हैं, जिसको बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो सारी आपकी डायग्राम है, बेसिकली ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है जी। और कितनी वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है इस फिलामेंट को? मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि 6 वोल्ट जो है इसको भी सप्लाई प्रोवाइड होती है बैटरी की, ठीक हो गया। तो इसको मैं जरा आपको आपके साथ बाकी टॉपिक को रीड कर देता हूं। क्या है इसमें? एन इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रॉन गन जो है इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो उसको, उसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन फ्रॉम अ टंगस्टन फिलामेंट। ये भाई वो फिलामेंट है
ठीक है, हीटेड फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, इसको हम लोग जो है बाय 6 वोल्ट सप्लाई, इसके साथ हमने 6 वोल्ट सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है जी। हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जो है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो किसके साथ है, वो सेवरल थाउजेंड होता है, इज अप्लाइड टू अ सिलेंड्रिकल एनोड। ये जो आपको सिलेंड्रिकल एनोड नजर आ रहा है वो इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू अ हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स क्यों हाई स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो एक्सेलरेटेड टू अ हाई स्पीड एंड पास थ्रू द होल, फिर वो इस होल में से बाहर निकलती हैं ऑफ द एनोड इन द फॉर्म ऑफ फाइन बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में वो बाहर निकलेंगे। द होल सेटअप इज फिटेड, किसमें सारा सेटअप फिट किया जाता है, इन अ वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। एक ग्लास बल्ब होता है, सॉरी वैक्यूएटेड ग्लास बल्ब जो होता है उसके अंदर हम ये सारा जो है वो apparatus सेट कर देते हैं। तो ये थी भाई हमारी क्या, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी डिफ्लेक्शन, दो टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। देखिए फिक बनाते हैं, ये हमारे पास देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करना है कि यहां पर हमने जो है वो दो प्लेट्स ले ली हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट जो है वो हमारी पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है यानी क्यू पॉजिटिव, और इस प्लेट के ऊपर क्यू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्यू नेगेटिव। इसको हम पॉइंट P1 कह देते हैं, इसको पॉइंट P2 कह देते हैं, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं प्लेट्स के। अब यहां से जब बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो के है समझ लें ये स्विच है, तो यहां से जब हम लोग जो है वो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां से मूव करते हैं, तो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे तो सीधे मूव करने चाहिए, लेकिन ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे यहां से राइट साइड पर। किस साइड पर डिफ्लेक्ट कर गए हैं बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके, यहां से इनकी डिफ्लेक्शन राइट साइड पर हो गई है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाने का मतलब ये है कि हमें पता चल गया कि ये जो बीम्स हैं इन पर चार्ज क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका जो है सारा रोल। तो इसको जरा हम थोड़ा सा मजीद बुक से भी मैं आपको रीड आउट करवा देता हूं कि वी कैन सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। ये दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है जी। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। इट कैन बी सीन दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। जो भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। द रीजन फॉर दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्जेस एंड आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव। यानी नेगेटिव के लिए वो क्या करेंगे, उनके लिए रिपल्शन होगी, और पॉजिटिव के लिए उनकी अट्रैक्शन होगी, तो इसलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मूव करेंगे। पॉजिटिव प्लेट एंड आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू द फोर्स। फोर्स इस पर क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये जो क्यू है, क्यू क्या है, चार्ज है, ई क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई को डिनोट करते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यू वो चार्ज है, ठीक है जी। तो फोर्स जो अप्लाई होती है वो किसके इक्वल होगी, क्यू इंटू ई की। तो वेयर क्यू इज अ इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द plates, the degree of deflection of electrons from their original direction is proportional to the strength of the electric field applied। अब इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो कितनी ज्यादा होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी कि जितना ज्यादा चार्ज जो है हम प्रोवाइड करेंगे, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसी के मुताबिक डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी, मतलब डिफ्लेक्शन फिर कम भी हो सकती है, इतनी डिफ्लेक्शन हो सकती है। अगर ज्यादा, इससे ज्यादा होता है तो इतनी, मतलब डिफ्लेक्शन का जो है ज्यादा होना किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है जी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखें जी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे, बिल्कुल इसकी भी पहले आप, मैं आपको डायग्रामेटिकली इसका भी जो है वो सारा आपको बना के दिखाता हूं कैसे हमने। देखें जी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसमें भी उसी तरह से जैसे हमने उसमें तो हमने 2 प्लेट्स यूज की थी, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग एक हार्शू मैग्नेट यूज करते हैं। ये सारी वो इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम्स है। तो हमारा यहां पर हमने रखा है क्या, एक शू मैग्नेट, हार्श शू मैग्नेट भी इसको बोलते हैं। इसके दो आपको पता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब यहां से आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यहां से मूव करेगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, तो वो क्या होगा कि वो भाई देखें यहां पर भी ये पॉइंट ए है। अच्छा, यहां से जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से मूव करती हैं बीम्स की शक्ल में, तो यहां पर भी उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो हमें शो होगी। सपोज वो जैसे यहां पर पहुंचती है तो ये इसकी डिफ्लेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से किसी एक पोल के साथ उसकी डिफ्लेक्शन होती है। सपोज इसके साथ होती है तो उसकी डिफ्लेक्शन ये है। अगर हम लोग इसमें जो है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अगर हॉर्स शू मैग्नेट की ये हम डायरेक्शन सिर्फ इसमें बदल देंगे, तो इसकी डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। बात की समझ आई? तो इससे भी हमें जो है यही हमने देखा कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई जाती है कब, जब मैग्नेटिक फील्ड में से भी इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं। तो भाई नो वी अप्लाई, रीडिंग कर देता हूं, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम। अब देखें ये जो आपका हमने हार्श मैग्नेट रखा है, इसका एंगल देखें इसके साथ क्या है, ये राइट एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है जी। तो नो वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग अ हार्श मैग्नेट, we will notice that spot of the electrons beams on the screen is getting deflected from its original डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो हो गई। तो नो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द हार्श मैग्नेट। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो विल सी दैट स्पॉट ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ठीक है जी, इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो डायरेक्शन इसकी पहले थी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये था भाई सारा हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इनको आप कोशिश कीजिएगा कि ग्रामेटिकली इसको बनाकर अंडरस्टैंड करके समझकर फिर इसको आप लर्न कीजिएगा। तो भाई ये टॉपिक था हमारा, इससे पहले इलेक्ट्रॉन गन वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आसान।